हेलो फ्रेंड, थारो बहुत बहुत स्वागत है जी के इनपो ट्यूबर मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप पढ़ांगा 7th क्लास की हिस्ट्री लेसन नंबर 5। 4 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए और लेसन नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे शासक और इमारतें। चित्र 1 दिखाएंगे आगे हम आपको। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रचनाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखिए। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये लेख है वो अरबी भाषा में है, ठीक है। और 1199 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। इन अभिलेखों या ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? तो सबसे पहले तो अपन पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार है वो 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के तुरंत नीचे हैं। और इस इमारत की पहली मंजिल का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और शेष मंजिलों का निर्माण है वो 1229 में किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और कई वर्षों में इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। यो है चित्र नंबर 1 अपनो जिनको पहले अपन जिक्र करो। तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजा और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहले तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में क्या आते थे? मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किए जाते थे। ये मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य विशालताओं व्यापारियों की विशाल हवेलियों के लिए अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। तो अकबर द्वारा जो निर्मित आगरा किले का निर्माण है वो 2000 पत्थर काटने वाले और 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता उसके अंदर पड़ी थी, इसलिए श्रम लगा था, इतना सारा श्रम लगा था इसके अंदर। उसके बाद आता है अभियांत्रिक कौशल और निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की क्षैतिज और एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उसमें कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। तो देखो, भूतल से ऊपर जब किसी भी भवन का हम निर्माण करेंगे उसको बोलते हैं अधिरचना। ये है अधिरचना। जब भूतल से ऊपर किसी भी महल को हम बनाएंगे तो उसको बोलते हैं अधिरचना। उसके बाद आता है राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रीट के पेपर में या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार सब के पेपर में मिलता है ये। उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण है वो कब करवाया था? 1699 के अंदर। और किसने करवाया था? रानी नाथावत हैं, जो अनिरुद्ध, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने करवाया था। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। मतलब ज़्यादा कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे भवनों के अंदर। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की इस शैली को क्या कहा जाता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। ये देखो, ये है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ये वाली शैली है, ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है। और ये कोई पुराना चित्र है 12वीं शताब्दी का। इसके अंदर क्या है? दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा दिखा रखा है ये तो। और ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है। उसके बाद आता है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल शासक राजवंश जो थे उनके राजा धंग देव ने 999 में करवाया था। और ये मंदिर की योजना बना रखी है साइड के अंदर। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और महासभा भवन, जिसको महामंडप बोलते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति वो गर्भगृह में रखी जाती थी। गर्भगृह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, जहाँ मेन देवता की मूर्ति रखी जाती है अंदर, उसको बोलते हैं गर्भगृह। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे और इसमें केवल राजा और उसका निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्रित होते थे। उसके बाद आता है खुजराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित होते थे, जहाँ जनमानस को ले जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर है वो सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। देखो, ये मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। धंग देव ने और चंदेल शासक थे ये, उन्होंने बनवाया था और 999 के अंदर बनवाया था। उसके बाद आगे आता है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर।
इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसी व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार पहले रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया गया, जिसकी चढ़ाई बहुत खड़ी न हो, मतलब रैंप टाइप बनाया गया उसको, और मंदिर बन जाने के बाद उसको गिरा दिया गया। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। दो मंदिरों के शिखर में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है वो कंद्रीय महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है, क्योंकि अब इसमें रास्ता बना दिया था। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये रूप है वो चापाकार रूप कहलाता था। उसके बाद में आता है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग है वो ज़्यादा बढ़ गया। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती है जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिसको हम बंजर बोल देते हैं। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। उसके बाद आता है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। हौज क्या होते हैं, मंदिर मस्जिद क्या होते हैं? मंदिर मस्जिद का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। उपासना का मतलब पूजा के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ले सकते हैं हम। इस एक अभिलेख के अंदर इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। और सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण है वो राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। उसके बाद आता है ये देखो, एक शाही वास्तुशिल्पी। मुगल बादशाह शाहजहां ने इतिहासकार के शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यकुशलता का वास्तुशिल्पी बताया और अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। पहले इनकी राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद उन्होंने नई राजधानी बनाई थी शाहजहानाबाद। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने पर अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इसके बाद आता है ये जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। आब जिसका अर्थ होता है पानी, और आबाद शब्द है वो उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, जहाँ लोग बसते हों। तो इसका एक अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही हैं। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। और सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। उसके बाद इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी या राजा का तालाब भी कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का हिस्सा भी होते। देखो ये गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का। ये देखो सोने का बना हुआ है ये, और इसको बोलते हैं हरमंदिर साहब। ये स्वर्ण मंदिर है और उसका ये पवित्र सरोवर बना रखा है पास में, अमृतसर के अंदर ये है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी ही इमारतों पर निशाना साधा। और 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांडियन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम
वो पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। शीली शासक ने आत्म अभिमान को इसे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले शीली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण, पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई, ये याद रखना है आपको, पांड्यों की राजधानी है वो मदुरई थी, का आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाले और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उसके बाद में शैली आएगी, चारबाग शैली वगैरह जो हुमायूं के मकबरे के अंदर है या मुगल चारबाग के अंदर है। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने प्राचीन शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी, वो क्या क्या थी? एक सूर्य पीठिका थी, एक गणेश जी की मूर्ति थी, एक दुर्गा की कई मूर्तियां थी, और पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति थी, और उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त एक भैरव जी मतलब शिव जी की मूर्ति और भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली माता की मूर्ति। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी, वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर जो उन्होंने 1025 में लूटा था, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपनी राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उनको लूट करके करते थे, क्योंकि वो मेंटली हार्ट करते थे इन चीज़ों में। कश्मीर में शालीमार बाग है, उसका सीढ़ीदार जो चार बाग है, और उसके बाद में ये देखो लाल महल है, इसको भी चार बाग के रूप में बनाया गया। तो चार बाग शैली इस टाइम में बहुत प्रचलित थी, अकबर के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी ये, क्योंकि उन्होंने अपने फादर का जो मकबरा बनवाया था वो चार बाग शैली में बनवाया था। उसके बाद आते हैं बाग, मकबरे और किले। मुगलों के दिन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। देखो चार बाग शैली, चार पार्ट में इनको डिवाइड करके चार समान हिस्से में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। और चार बाग बनाने की परंपरा है वो अकबर के समय में शुरू हुई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा थोड़ा नया मतलब स्थापत्य कला की ओर बढ़ने लगा था। और बाद में स्थापत्य कला और जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि साहित्य वगैरह और ये सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चरम सीमा पे पहुंच गई थी, वो जहांगीर के काल में जाकर के पहुंची थी। इनकी प्रेरणा है वो अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। मतलब तैमूर के मकबरों को देख करके उन्होंने ये प्रेरणा ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबज और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिस्तक बोल सकते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों और हस्तविहित की परंपरा में हुआ था, जिससे केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ और किनारे पे सफेद संगमरमर के पत्थर लगे थे। काबुल में चार बाग का खाका बनाते समय बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है, कैसे रास्ते पे एक दूसरे को काटती हुई, ये देखो ये योजनाएं ये है। और ये दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा, ऐसे देखो इसका निर्माण 1648 में पूरा करवाया गया। और शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए और शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, जिनको दीवान ए खास बोल सकते हैं, दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चीहिल सुतुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चीहिल सुतन का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है, इसका मतलब होता है 40 खंभों के सभा भवन, इसको बोलते हैं चीहिल सुतन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा। किबला वही ये नमाज पढ़ते हैं तो हम किस साइड मुंह करके पढ़ते हैं, तो उस दिशा को बोलते हैं किबला, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उसमें प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुंह करके बैठता था। और इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी और ईश्वर का प्रतिनिधि था। आगे है पित्रादुराई, एक शैली है
और संगमरमर के ऊपर है जो बलुआ पत्थर जो रंगीन होते हैं उनको दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत जो नमूने होते हैं उनको बोलते हैं पित्रादुरा। पित्रादुरा शैली के अंदर सबसे पहला मकबरा मिलता है एतमादुद्दौला का मकबरा, जो मेरुनिसा थी, जो नूरजहाँ थी, उनके पिताजी का मकबरा, जो नूरजहाँ ने ही बनवाया था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत है वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण वे सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद उन्होंने नई राजधानी वो शाहजहानाबाद को बना लिया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों के ऊपर करवाया था, जिसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। और 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित नेकौर नदी तट के बिल्कुल पास में किनारे पे होता था, इसलिए नदी तट बाग कहते हैं। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है वो नदी तट के एक चबूतरे पर और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों और उसके बड़े बेटे दारा सिकों को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण है वो यमुना नदी से दूर और शहर में करवाना पड़ता था। देखो ये चित्र देखो, ये यमुना नदी है यहाँ पे, और ये देखो, और इसमें नदी तट बाग का पूर्व कल्पित जो दृश्य है, और ये हमारा है ताजमहल आगरा का। इसका निर्माण कार्य वो 1643 में पूरा हुआ था। ये हमारा ताजमहल सफ़ेद संगमरमर जो मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था, ये हमारा ताजमहल है जो शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद आता है क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच में जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मकता जैसी शैली है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूप और वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसिंचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मकता शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया, और मुगलों को यह है बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग कर डाला। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। उसके बाद देखो ये जो शैली आई थी वृंदावन में, जो गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है वो 1590 में ये है। ये चित्र के अंदर जो है इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, इनसे इनकी भीतरी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। और ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान मतलब खुरासान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग किया गया था। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया ये शैली फिर भी अपनाई उन्होंने। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में भी छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ और टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थे। उसके बाद है आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुई। वास्तुकला की ये शैली गोथिक के नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, बाइबल से लिए गए दृश्य का चित्रण और उड़ते हुए पुश्ते। दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज वो बाद में चर्च से जुड़ गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोच्च ज्ञात उदाहरणों में पेरिस का नॉटे ड्रम चर्च भी है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे।
टेक केयर, बाय बाय।